तो दोस्तों ये सवाल मेरे पास हमेशा रहता है, हर कमेंट सेक्शन में आता है कि किन शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो हम लोग वीकली इस वीडियो में कोशिश करते हैं उन स्टॉक्स को पिक करने की जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं और अभी मार्केट के लो पर भी हमारी स्टॉक्स पिकिंग में अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर आ रही है। तो इस वीडियो में मैं उन स्टॉक्स पे बात करने वाला हूँ जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं लेकिन अभी भी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। अब दोस्तों देखिए, वीडियो में आपको एक चीज और समझनी है कि काफी सारे लोगों का ये भी सवाल मेरे पास रहता है कि हमें नॉलेज नहीं है, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को टाइम नहीं मिल पाता है और हम किसी ऐसे इन्वेस्टर एडवाइजर की हेल्प चाहते हैं जहां से जिनके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकें। तो आज मैं एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां पर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की आप पोर्टफोलियोज को फॉलो करके एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं पिकराइट की। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पिकराइट की वेबसाइट पे, मैं एक बार आपको यहां पर लेकर चला हूं। यहां पर इनके पास बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोज अवेलेबल है। अगर आप यहां पर देखेंगे जेन नेक्स्ट जो पोर्टफोलियो है वो भी यहां पर आप देखेंगे मेजरली आईटी सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके बाद भी 28% रिटर्न है। आईटी सेक्टर अभी रिसेंटली अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बाद भी ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं वो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे अलग अलग पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं। हिडन जेम्स जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये छोटी कंपनीज में थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर है और आपके रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो बोनस के तौर पे आपको 50 रुपीज़ का यहाँ पर यूपीआई में आपको कैशबैक मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी जाकर किसी भी एडवाइजर का आप पोर्टफोलियो फॉलो कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियोज अलग अलग ब्रोकरेज के सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के अवेलेबल है। अपने रिस्क के हिसाब से आप यहां पर चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ एजुकेशनल वेबिनार्स भी ये प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको अपने पोर्टफोलियोज के बारे में और ज्यादा अच्छी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों अगर आप लोग भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की हेल्प से उनके पोर्टफोलियोज के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अभी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो कंपनी दोस्तों यहां पर आ जाती है सिटी यूनियन बैंक। अब इस कंपनी के बारे में हम जब ये 125 के लेवल्स पे हुआ करती थी तब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब इसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। तो अगर आप यहां पर इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो पिछले 1-2 क्वार्टर्स में जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, नो डाउट यहां पर। लेकिन साथ साथ आपको एक चीज समझनी है कि वो सारे जो नेगेटिविटी थी वो इसके प्राइस में ऑलरेडी यहां पर आ चुकी है। स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। प्राइस टू अर्निंग के एंगल से भी अगर आप देखेंगे अभी 10 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है, जबकि 5 सालों की मीडियन प्राइस टू अर्निंग इसकी 20 के आसपास हुआ करती है, 1 साल की 12 के आसपास है। तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन इसमें हो चुके हैं। इसके साथ साथ एक चीज हमें समझनी है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उनके रिजल्ट्स अभी काफी अच्छे आ रहे हैं और ये शेयर अभी तक भी यहां पर नहीं परफॉर्म कर रहा है। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे, देखिए बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है ये कंपनी अभी भी 101 के आसपास। तो 1-1.5 साल में एक अच्छी रिटर्न्स की मुझे लगता है कि यहां पर इस कंपनी से हम उम्मीद करके चल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं 10-11% की ग्रोथ यहां पर प्रॉफिट की इसकी रही है, लेकिन वो जो ग्रोथ रही है वहां उसके स्टॉक के प्राइसेस में अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो एज एन अपॉर्चुनिटी यहां पर मुझे ये नजर आ रहा है। अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे, देखिए यहां पर अगर आप इसके मार्च 2023 के रिजल्ट्स देखेंगे, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर इसकी रेवेन्यूज हैं और लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर से इसके जो रेवेन्यूज हैं और जो इसके नेट प्रॉफिट है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में बनती हुई नजर आ रही है। और रिसेंटली अगर आप यहां पर देखेंगे जो इनके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है वो भी इंक्रीज होती हुई यहां पर थोड़ी बहुत नजर आई है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इस शेयर में यहां पर बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस पे हमने दोस्तों 250 के लेवल्स पे बात की थी, अभी रिसेंटली इसके रिजल्ट आए हैं और अगर आप देखेंगे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स इस कंपनी ने बुक किए हैं, हाईएस्ट एवर
क्वार्टरली सेल्स इस कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्म की है, लेकिन अभी भी शेयर में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर ईयरली प्रॉफिट्स भी देखते हैं तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स हैं। अगर हम 12 महीने की बात करें, अगर हम एक साल की देखते हैं, मार्च 2023 मार्च 2022, तो लगातार ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में भी नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद भी एक अच्छी खासी करेक्शन पिछले एक साल में शेयर में लगातार होती हुई नजर आई है, और यहां पर भी इस शेयर में भी अपॉर्चुनिटीज बनने की उम्मीद यहां पर कर सकते हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने रिसेंटली इस कंपनी में खरीदारी करके चली है, तो ये चीज यहां पर पॉजिटिव होती हुई इस कंपनी में नजर आई है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, कल भी मैंने आपको बात की थी केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब एक चीज आपको केमिकल सेक्टर में समझनी है कि हो सकता है कि अभी तक केमिकल सेक्टर बॉटम आउट ना हुआ हो, तो केमिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, इनमें आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप हर जो नीचे के सपोर्ट लेवल्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। जैसे अगर हम एसआरएफ की बात करते हैं यहां पर, तो एसआरएफ पे हमने डिटेल वीडियो में डिस्कशन किया है। यहां पर आप देखिए 2150 पे एक अच्छा सपोर्ट है, यहां पर आप देख रहे हैं 2150, यहां पर आपको 2150 के सपोर्ट नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे 2100 लेवल्स के लेवल्स काफी अच्छा सपोर्ट रहे हैं, और लगभग अपने 2 साल पुराने लेवल्स पे इसका शेयर यहां पर पहुंच चुका है। तो इस कंपनी के शेयर पे भी आपको नजर रखनी इस वक्त जरूरी हो जाती है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी रिसेंटली इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कि बहुत सारे रिजल्ट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं, तो उस चीज को भी साथ में आपको लेकर चलना है। सिर्फ रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं ये आपको नहीं सोच रहे हैं, साथ में ये भी याद रखना है कि ऑलरेडी 2 साल पुराने लेवल्स पे ये शेयर है, अपने ऑल टाइम हाई से 30, 40, 50% नीचे ये शेयर आ चुका है। तो वहां पर धीरे धीरे इस कंपनी में अब एंट्री लेने का टाइम यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। दूसरी केमिकल सेक्टर की कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक, अब इस कंपनी के रिजल्ट्स जो थे वो बेटर आए हैं। अगर आप देखेंगे ये उन कुछ कंपनीज में से केमिकल सेक्टर की रही है जहां पर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है जून 2023 में, और जो सेल्स है उसमें भी गिरावट नहीं आई है। अगर हम एसआरएफ को यहां पर देखते हैं, देखिए एसआरएफ में गिरावट है, दीपक नाइट्राइट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, जितनी भी ये कंपनीज हैं यहां पर गिरावट देखने को मिली है सेल्स में और प्रॉफिट में। वहीं ये कंपनी है जिसने प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट दिखाई है, हालांकि अभी भी अपने जो हाई लेवल के प्रॉफिट्स हुआ करते थे 82 करोड़ 70 करोड़, इस लेवल्स तक अभी भी ये शेयर नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी लास्ट क्वार्टर के मुकाबले अच्छी इंप्रूवमेंट्स यहां पर इसने दिखाई है। ये कंपनी यहां पर भी एक नीचे के लेवल्स पे अपने ऑल टाइम हाई के हिसाब से आई हुई है, लेकिन इस कंपनी में देखिए आपको एक चीज समझ रही है कि स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा है, तो थोड़ा सा रिस्क यहां पर ज्यादा हो जाता है, तो उस चीज को सावधान होकर यहां पर चलने की जरूरत है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करके नीचे की अपॉर्चुनिटीज पे के लिए फिर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। इसके अलावा आखिरी कंपनी देखिए, बारबेक्यू नेशन पे हम हर वीक बात करते हुए आए हैं, और 650 के लेवल्स पे हमने बात की है। अगर आपको याद होगा हमने पिछले वीक, उससे पिछले वीक लगातार हमने बात की है इस कंपनी के बारे में। अब देखिए आप, इसका शेयर 721 रुपीस के आसपास हो चुका है। अभी भी मुझे लगता है दोस्तों काफी अच्छा स्कोप है इस कंपनी के शेयर में। डिटेल में हमने बात की है कि कंपनी की जो इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस अब हो चुका है, जैसे जोमेटो में हमने रिसेंटली देखा है, पेटीएम में बात होने लगी है, और ऐसे ही बारबेक्यू नेशन ने भी कमेंट्री जो अपनी दी है उसमें इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया है रादर देन सेल्स की वॉल्यूम इंक्रीज करने पे। तो वो एक काफी अच्छी पॉजिटिव बात यहां पर इस कंपनी के लिए है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस साल में ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाली है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ यहां पर आएगी। तो यहां पर भी आप देखेंगे काफी ज्यादा नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, शेयर अच्छी खासी गिरावट में ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। तो मुझे लगता है यहां पर सिर्फ एक अच्छे क्वार्टर की वेट है इस कंपनी में, और एक अच्छी यहां पर और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। हमने 650 के लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था, ऑलरेडी आप देखेंगे वहां से 10-12% के उछाल 2-3 हफ्ते में ही देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर अब बहुत कम कंपनीज अब धीरे धीरे रहती जा रही हैं जहां पर अभी भी तेजी नहीं आई है। तो ये नंबर इन कंपनीज का भी हो सकता है अगर मार्केट यहां से भी तेजी दिखाती है और 20,000 के लेवल्स निफ्टी छूती है, तो इन कंपनीज में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों अगर आप लोग भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की मदद से अपना पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पिक राइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर चेकआउट जरूर करें। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।